अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपके परिंदे भी ठीक ठाक होंगे। गाइस, दो इशू हैं जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इशू बहुत ही संगीन है, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही नाजुक है। गाइस, ये दो इशू जो होते हैं इनके ऊपर हमने बहुत ही इनका मतलब ख्याल करना होता है। ये क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, परिंदे को क्या क्या नुकसानात होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। गाइस, आप सब लोगों के परिंदे सुस्त और फुला के बैठे होंगे और आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि यार हमारे पास ये इशू आ रहा है और हम इसका क्या हल निकालें। फिर आप क्या करते हैं, फेसबुक पे पोस्टें करते हैं। पोस्टों पे आपको वो रिस्पांस नहीं मिलता, सारे अपना मंजा नहीं बोलते हैं, यार ये दे दो, यार वो दे दो, यार ये दे दो, यार वो दे दो। पर जो असल बात है वो कोई करता नहीं है। गाइस, ये इशू हमारे पास तब आता है जब हम उनको गंदा पानी दे रहे होते हैं। गंदा पानी आप नहीं दे रहे होते, गंदा पानी वो खुद कर रहे होते हैं। आप जब उनको पानी लगाते हैं तो उस पानी में वो लोग पोटी भी करते हैं। जब आप सॉफ्ट फूड उनको देते हैं, वो सॉफ्ट फूड के छिलके भी वहाँ फेंक रहे होते हैं। बाज़ात कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कैल्शियम ब्लॉक के टुकड़े डाल देते हैं। कुछ परिंदे मिट्टी भी डाल देते हैं। मिट्टी जो हमारे केज में मौजूद होती है उनको मल्टीविटामिन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो जब पानी पीते हैं, हम 2 दिन के बाद पानी चेंज करते हैं। हालांकि सर्दियाँ आ गई हैं, मतलब ठंडे दिन आ गए हैं, तो हमने उनकी केयर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा डेली बेसिक के ऊपर पानी चेंज करना है और उनकी केयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब बर्ड फुला के बैठा है। अब फुलाने की वजह क्या है वो ये मैं आपको बताऊँ। नंबर एक, बर्ड तब फूल के बैठता है जब वो उसको सर्दी फील हो रही होती है और वो उस माहौल में मस्त मलंग, जैसे कहते हैं ना कि मस्त मलंग होके बैठा है, तो वो अपने उस मगन में होता है, तो वो फुला फूल के बैठा होता है। अच्छा, अगर वो बीमार होगा तो उसके सिम्टम क्या है, अगर वो ऐसे ही चिल बैठा है तो उसके सिम्टम क्या है, ये खास टॉपिक है समझने के लिए। गाइस, अगर बर्ड बीमार होगा तो उसकी आंख जो है वो इस एंगल में होगी। ये एंगल देख रहे हैं आंख का, वो इस एंगल में होगी। और अगर बर्ड बीमार नहीं है, वो अपनी उस मतलब बैठा है अपनी मौज मस्ती में, तो उसकी आंख इस शेप में होगी, ठीक है। बीमार ये इस शेप में होगा और जो मस्त में मतलब अपनी उस कैटेगरी में बैठा होगा जिस कैटेगरी में वो डेली बेसिस के हिसाब से बैठता है, तो उसकी आंख इस कैटेगरी में होगी, ठीक है। दूसरी बात, परिंदा हमारे पास आ गया है। ये परिंदा पट्टा है मेरा, ठीक है। अब हमने चेक कैसे करना है, परिंदे को पकड़ना है, ठीक है। परिंदे के ये जो पैर हैं इनको हमने अपनी अंगूठे से हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने से अगर ये पाँव गर्म फील हो रहे हैं आपको, ठीक है, बिल्कुल गर्म, तो ये बुखार के इफेक्ट्स है कि इसको बुखार है। सेकंड चीज़ जो आपने चेक करनी है वो भी इसी तरह ही करनी है। परिंदा आपका ठंडा पड़ रहा है, पाँव उसके बिल्कुल ठंडे हो, जैसे ठंडी कोई चीज़ होती है वैसे, तो ये अपना बुखार के सिम्टम है, ठीक है। और ये सर्दी वाला बुखार कहलाता है, ठीक है। आप जो है उस दौरान क्या चीज़ यूज़ करें। अब आप बोलेंगे यार आपने मेडिसिन से मना किया था। भाई, मेडिसिन से मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि आप ब्रीडिंग फार्मूलास ना दें, बाकी आप मेडिसिन दे सकते हैं। आप उस दौरान 2 मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली है, वो मेरी फेवरेट है, वो मैं अक्सर अपने बर्ड को वीकली कोर्स करवाता हूँ हर मंथ के अंदर, वो है कोलिसोल। कोलिसोल जो है वो बहुत ही बेहतरीन दवाई है। कोलिसोल का मैंने पहले भी बोला था, आपको अल्फाज उल्टे नजर आ रहे होंगे क्योंकि कैमरा में। अगर आपको कोलिसोल नहीं मिलती, ये आपको बालक मुझसे दोस्त पूछते हैं फेसबुक पे, यार ये कहाँ मिलेगी, यार मैं लाहौर में रहता हूँ, यार मैं गुजरावाला में रहता हूँ, मैं कैपिके में रहता हूँ, ये कहाँ मिलेगी। तो यार ये आपको किसी भी बर्ड्स की शॉप से मिल जाएगी, वरना आपको किसी भी वेट्स जो एनिमल्स की दुकान होती है जहाँ पे वेटनरी का सामान मिलता है, ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। सेकंड जो है वो भी इसी का ही पार्ट है, फार्मूला सेम है। अगर आपको कोलिसोल नहीं मिलती तो आप ये दें, सुपर एंटीवायरल मेडिसिन आप देख लें, इसका नाम है सुपर एंटीवायरल। बस ये 2 मेडिसिन हैं जिनका मैं मंथ में वीकली कोर्स करवाता हूँ। कभी ये चला रहा होता हूँ, कभी ये चला रहा होता हूँ। इन दोनों से मेरे शेड में बहुत ही खास चीज़ें आती हैं। नंबर 1, मेरा परिंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी सुस्त नहीं बैठता। नंबर 2, मेरे बर्ड्स को मोशन नहीं लगते। नंबर 3, सूखड़े से भी ये बचाते हैं। नंबर 4, अगर कोई वायरस या कोई ऐसी चीज़ आने वाली होती है तो उससे भी मेरे बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। गाइस, एक और बात, कोलिसोल जो है उसका जो एक मेन काम है वो है आपके बर्ड्स को एनडी नामे वायरस से दूर रखना, जिसका नाम है एनडी। एनडी वो वायरस है जिसके ऊपर मैं एक
वीडियो बनाऊंगा तफसीलन। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक आगाह कर रहा हूँ कि ये एनडी से भी लड़ता है, और जिन लोगों को पता है एनडी क्या चीज़ है, जिन लोगों के शेड में पहले ये बीमारी आ चुकी है, उन लोगों को पता होगी कि इसका क्या लॉस है, ये कितना नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। सेकंड जो बात है वो ये है कि डेली बेसिक के हिसाब से आप अपने शेड की सफाई करें। डीप क्लीनिंग नहीं करते तो भाई पानी साफ करें। वीकली आप अपने बर्तन धोएं। ठीक है, प्रॉपर बर्तन, पानी वाले नहीं। पानी वाले तो आप जब जब पानी चेंज करेंगे आपके बर्तन धुलेंगे। ठीक है। थर्ड चीज, आप अपने केज की जो ट्रे होती है उसको साफ करें, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है, पट्टे बाहर आने लगेंगे। पट्टे बाहर आएंगे तो वो सेल्फ फीड पे जब आते हैं तो वो हर चीज को मुंह मारते हैं, वो अपनी पोटी खाएंगे। ठीक है, पोटी से भी उनको वायरस हो सकते हैं। हालांकि जब पट्टा मटकी में होता है तो वो अपनी पोटी भी खाता है, पर यह होता है कि उसको फीड ज्यादा मिल रही होती है और पोटी वो बिल्कुल ही कम जो है वो टेस्ट कर लेता है, मुंह मार लेता है। और ये बात है, परिंदे मुंह मारते हैं ऐसी चीजों को जो नई नई चीजें मिल रही होती हैं। बादाकात गंदम का छिलका मिल गया, जब गंदम परिंदे खाते हैं तो उसका छिलका फेंक देते हैं। ठीक है, जई मिल गई, कोई भी चीज मिल गई तो पट्ठा उसको मुंह मारता है। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि अपनी पूरा जो आपका केज है, जहाँ पे शेड है, मास्टर केज है, कोई भी एवरी है, छोटा सा सिस्टम है, वहां पे जो नीचे दाना गिरता है वहां की सफाई करें। मक्खियाँ इस सीज़न में बहुत आती हैं, क्योंकि ये सीज़न मीठी चीज़ों का है, जैसे अपना खजूर वगैरह हो गए। ठीक है, आम वगैरह हो गए। इस सीज़न में मक्खियाँ वैसे भी होती हैं, और बारिश का सीज़न चल रहा है, मक्खियाँ तो वैसे भी होंगी। गैस, मक्खियाँ जो है वो बहुत ही गंदा वायरस फैलाती हैं जब वो उनके खाने की चीज़ों पे बैठती हैं, उनकी पोटी पे बैठती हैं, और वही पोटी उनके पट्टे खा रही हैं। कोशिश करें वो केज लें जिनकी ट्रे नीचे से लगती है, ऊपर नहीं। ऊपर जिस पे परिंदा बैठता हो वो वाली ट्रे नहीं, जो नीचे लगती है जाली के, वो ट्रे यूज करें, वो वाले केजेस यूज करें, वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। उनमें जो है जब वो अपनी ड्रॉप्स करेंगे, अपनी पोटी करेंगे, तो वो क्रॉस होकर नीचे ट्रे पे गिर जाएगी, जाली से क्रॉस होके। ठीक है, और जो ट्रे ऊपर होगी वो डायरेक्ट आपकी ट्रे के ऊपर आएगी। ठीक है, ट्रे के ऊपर आएगी तो वो पोटी, वो जाहिर सी बात है, पट्टा तो मुंह मारेगा ही मारेगा उसको, तो इससे पट्टा सुस्त होने लगता है, पट्टे को सीप आ जाती है। और जब सीप आ जाती है तो परिंदा धीरे धीरे खाना छोड़ देता है, और सीप का भी इलाज यही है, यही दो दवाइयाँ। ठीक है, जो आपने सीप में यूज़ करवानी है। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये दोनों दवाइयाँ आपको आपके इलाके में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप कोशिश करें, थोड़ा आउट कंट्री, अपना आउट प्लेस जाएं, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी दराज पे। ठीक है, आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेशन देगी। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना है, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।